नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया में जितने तरह के कैंडल स्टिक्स है, आप नॉर्मल जापानीज कैंडल स्टिक्स कहिए, हाइकेन एसी कहिए या फुटप्रिंट्स कहिए, उसमें से सबसे हाईएस्ट एंड सबसे अच्छा दिखता है रेंको। उसके बाद आता है हाइकेन एसी। तो जो रेंको है वो आपको प्राइस को दिखाता है, लेकिन ये जो चार्ट है ये रेंको चार्ट है। इसमें ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान आपको दिखता होगा। जैसे हमें लगता है सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जब अपनी शॉट्स खेलते हैं बड़े बड़े फास्ट बॉलरों के सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलना बहुत ही आसान है। मैं भी मेलबोर्न की क्रिकेट ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेल सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। आप अगर रैंको की चार्ट को देखेंगे बहुत ही आसान लगता होगा। ये अगर हम 200 पॉइंट का एक एक अगर ब्रिक पकड़ लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपको 4000 पॉइंट का मूव आपको दिखाई देगा। तो ये तो रिस्क है, ये तो रिवॉर्ड है। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्रिकेट का बताया, तो टॉपिक का नाम लिखिए, रेंको नॉन रीपेंटिंग स्ट्रेटेजी फुली ऑटोमेटिक। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा एंड आप अच्छे से कमेंट्स देके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखिएगा, कोई इशू नहीं है, हम उसको पॉजिटिवली लेंगे। एंड चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। आपको बताएंगे नॉन रेंको यानी नॉन रीपेंटिंग रेंको स्ट्रेटेजी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे आप हमारी पब्लिक टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया है। व्हाट्सएप का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया गया है। एंड टेलीग्राम चैनल में आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो डेफिनेटली बेहतर होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो लिंक हमने डायरेक्टली दे दिया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीजें वहां से सीखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं आज के टॉपिक में। देखिए दोस्तों, जो रेंको चार्ट्स होता है ना, वो देखने में बहुत ही आसान लगता है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडल स्टिक्स का जो पैटर्न होता है, सॉरी जो कैंडलस्टिक जो टाइप होता है, उसमें सबसे बेहतर दिखता है रेंको। उसके बाद आता है हाइकेन एसी। उसके बाद आप दूसरे कैटेगरी को देख सकते हो, पॉइंट फिगर का, ये बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे टाइप्स है कैंडलस्टिक्स का। तो उसमें सबसे बेस्ट दिखता है रेंको। एंड रेंको जब चलता है ना दोस्तों, देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, रेंको में ट्रेड आपको काफ़ी ज़्यादा आसान दिखता है। कैसे? क्योंकि रेंको में ब्रिक्स को आप सिलेक्ट करते हो, तो वहां पे एक ऐसा माना जाता है कि कोई दो अगर ब्रिक बन जाएगा तो बाद में यूजुअली 1 2 3 4 ब्रिक्स बनते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। अगर हम बड़े पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि हमारा ये स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये फुली ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी है। दिस इज फुली 100% ऑटोमेटिक। एंड इसमें जो वर्किंग पर्सन है या आप है, जो फुल टाइम ट्रेडर है, उसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्क्रीन टाइम रहेगा, दिस इज कंप्लीटली जीरो। यानी इसमें आपको कोई भी टाइम देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। आपके नाम पे हम एक AWS अमेजॉन वेब सर्वर आपका एक परचेज होगा, है ना। तो उसमें ये फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई भी ऑर्डर आपको प्लेस करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके जो रिजल्ट है, हमने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, आपने देखा होगा, वो 30 डेज पहले, नियरली 30 डेज पहले पोस्ट किया गया था। क्योंकि बीच में हम थोड़े से जो NSE ऑटोमेशन है ना, खुद का ट्रेडिंग को स्केल अप करना है NSE ऑटोमेशन में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया था। उसको मैं स्टडी कर रहा था, उसको टेस्ट कर रहा था, तो इसके लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन कोशिश करूंगा आगे रेगुलरली आपके सामने वीडियोस प्रेजेंट करूं। लेकिन ये ऑटोमेशन की जो वर्क है ना, उसको कंप्लीट करने के बाद आई विल बी कंप्लीटली फ्री, है ना। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो पहले इसको बना लेते हैं। पहले अपनी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। NSE ऑटोमेशन में अच्छा खासा पैसा बनेगा, ऐसा मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। एंड BTC में कैसे बनेगा मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। एंड हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने बताया था, नॉन रीपेंटिंग यानी रेंको का जो रीपेंटिंग की इशू है। क्या है रीपेंटिंग की इशू? इसको हम इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। एंड इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिएगा एंड शेयर डेफिनेटली कर दीजिएगा, बहुत ही वैल्यूबल वीडियो है, ठीक है ना। तो आपके दोस्तों को भी पता लगेगा भाई रेंको देखने में जितना आसान है, ट्रेडिंग करना भी उतना आसान है, अगर हम रीपेंटिंग की इशू को सॉल्व कर देंगे। तो पॉइंट की अगर बात करें, प्रैक्टिकल रिजल्ट ये है, करीब लास्ट 36 डेज में दोस्तों इसमें 4900 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है ना, बिटकॉइन में। तो ये होता है $4900, है ना। तो ये रफली इंडियन रुपीज में 4.5 लाख का कैपिटल है, सॉरी आपका प्रॉफिट है। तो इसमें रफली यूज हुआ है नियरली 8 लाख आपका कैपिटल यूज हुआ है। वैसे तो 40,000 यूज होता है, लेकिन
कभी कभी ऊपर नीचे होता है ना, तो आपको बैकअप रखने पड़ते हैं, क्योंकि लिवरेज जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। लिवरेज सही तरह से यूज करेंगे ना, वो एक ब्लेसिंग है। अगर गलत तरीके से यूज करेंगे, दैट इज वन टाइप ऑफ कर्स, है ना। तो इसीलिए तो लिवरेज को सोच समझ के, अपने एक्सपीरियंस को, प्रॉपर चीज़ों को समझ के, आपको रिस्क को समझ के चीज़ों को करना है, ठीक है ना। तो जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी देता है, लेकिन रिस्क है ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। तो अभी जो रिसेंट मार्केट है, बिटकॉइन की जो रेंज है, आप अगर ओवरऑल उसका रेंज देखेंगे, बिटकॉइन कैसे मूवमेंट करता है उसका स्ट्रक्चर समझिए। बिटकॉइन साल में टोटल 12 मंथ्स होता है दोस्तों, ये तो सबको पता। तो 12 मंथ्स में 4 मंथ्स अप्रोक्स, कभी ये 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है। 3 to 4 मंथ्स अप्रोक्स क्या करेगा, ये बड़े मूव्स देता है। मंथली वाइज की बात कर रहे हैं, एंड मंथ में हाई लो को अगर आप देखेंगे, पूरे मंथली चार्ट में आप इसको देख सकते हो, ये 10,000 पॉइंट से लेके $10,000 की बात कर रहे हैं, पॉइंट से लेके ये 25,000 पॉइंट्स तक का मूवमेंट किया हुआ है पास्ट में। कोई भी साल का देख लीजिए, 3-4 महीने ऐसे होता है ना। तो ये 3-4 महीने में आप अगर 4,000 की टारगेट से लेके 5,000 टारगेट का अगर आप 5-6 ट्रेड अगर पकड़ लेंगे, तो आपका 30,000 टू, है ना, ये बड़ा भी हो सकता है, 8-9 हज़ार पॉइंट भी आता है। तो 30,000 to 40,000 पॉइंट्स आप एक महीने में पकड़ सकते हो। जैसे मैंने लास्ट जो 30 डेज का वीडियो है उसको डेफिनेट देखिएगा, उसमें दिखाया है कि किस तरह से 30,000 प्लस इसने पॉइंट इसने पकड़ा है, ठीक है ना। तो अभी साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में अगर आप 50% का भी अगर चीज़ें पकड़ लेते हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 4 महीना या 3 महीना हम अगर ऐसे पकड़ेंगे, एंड बाकी जो 8 to 9 मंथ्स जो रह गया, इसमें अगर हम 2 महीने भी अगर लॉस भी करेंगे ना, तो बाकी मंथ में अगर हम ग्रीन में निकल जाते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इस मंथ में हम ट्रेड करें, लेकिन हर महीने अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कौन से मंथ में जैकपॉट होगा। कंसल्टेशन होता है, लेकिन फिर भी थ्योरी से बढ़ के कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल भी होता है मार्केट में। अदरवाइज सारे लोग तो थ्योरी में पैसे बनाते ही हैं, प्रैक्टिकल में कितने बनाते हैं, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, वो जो स्टैटिस्टिक्स है ना। तो इसीलिए तो सारे मंथ में फेयर ट्राई करना है, मंथ के बीच में पैसा नहीं डालना है, सीधी सी चीज़ें। हमें 1 तारीख के लिए वेट करना है, अगर लॉस हुआ होगा उतने कैपिटल डाल के उसको इक्वल कर देना है, एंड हमें ये जैकपॉट मंथ चाहिए। एंड रेंको सबसे अच्छा जैकपॉट्स, यानी जो बड़े मूव्स होता है ना उसको पकड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था दोस्तों, रेंको सबसे बड़ा मूव काफ़ी अच्छे से पकड़ लेता है। ये तो छोटा छोटा मूव है, मतलब ये मान के चलिए ये बहुत ही छोटा मूव से। एंड अगर हम लास्ट 2 महीने पहले आएंगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, दोबारा दिखा के टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये है बड़ा मूव, है ना। तो ये मूव अगर रेंको ये बहुत ही अच्छे से पकड़ लेगा, काफ़ी बड़ा मूव है ये, है ना। उससे पीछे भी आते हैं, ये देखिए ये है बड़ा मूव, ये वाला मूव, है ना। तो ये मूव रेंको से बेटर कोई पकड़ नहीं सकता, बहुत ही आसान है, देखो ना। तो ये मूव रेंको से बेटर कोई पकड़ नहीं सकता है। तो इस तरह का मूव अगर आपको पकड़ना है, तो रेंको में इसकी जो रीपेंटिंग की इशू है उसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आप ये मूव पकड़ पाएंगे, है ना। इसमें आप सिंपल सा कोई मूवी, वैसे हमारा स्ट्रेटेजी इसके ऊपर तो बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि ये मतलब कोई मूविंग एवरेज अगर आप लगाते हो यहाँ पे, बहुत ही आसान है पकड़ना इसको। लेकिन कैसे पता लगेगा कौन से मंथ में मूव हो रहा है, तो ये पता लगाने के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है। एक फिक्स्ड अमाउंट है 10,000 20,000, उसको लेकर ट्रेड में डालिए, बाय सेल सिग्नल्स में डालिए, एंड जो अगर लॉस होगा तो उतना मान लें 2,000 लॉस हो गया, 2,000 फिर से डाल दीजिए। तो 4-5 महीने में, विदिन 5 मंथ्स इस तरह का एक मूव आता ही है, मतलब आता ही रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। पास्ट में आया हुआ है, हम सारे जितने भी चीज़ कर रहे हैं वो पास्ट के ऊपर ही बेट कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं फ्यूचर आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है। एंड ये एक्सपेक्टेड लग रहा है पास्ट स्टैटिस्टिक्स को देख के, है ना, कि अभी 2 महीना ऑलरेडी साइडवेज हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अगस्त में तो नहीं होगा, ऐसा लग रहा है सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, ये 3 महीने में से बड़े मूव एक आना चाहिए। वो अगर एक मूव अगर आपको आता है ना, तो आपका कैपिटल, आपका जो भी आपका कैपिटल है वो 5 टाइम्स से लेके 7 टाइम्स हो जाता है ना, 5 to 7 टाइम्स एक मंथ में। बाकी टाइम में आप बीच में पैसे डाल ही नहीं रहे हो, तो आपका कितना लॉस हो जाएगा। जैसा था टोटल कैपिटल ही जाएगा जितना हुआ है, लेकिन आप सोचो एक महीने में आपका 500% बन रहा है। एक महीने में कितना बन रहा है, 5 टाइम्स, यानी 500%, है ना। तो ये
चलो मिनिमम पकड़ते 3 टाइम्स, तो आपका हो गया 1500%, यानी 15 टाइम्स, है ना। बाकी टाइम क्या आपका 100% लॉस हो जाएगा? अगर लॉस होगा तो कितना भी होगा, आप अगर 8 महीने लॉस करते हो तो 800% का लॉस हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों यही है? क्योंकि हमारा 2 अकाउंट में हम उसको प्लान किए हुए हैं, एक है लॉन्ग अकाउंट, दूसरा है शॉर्ट अकाउंट। इसमें आधा आधा पैसे रहेंगे, है ना। तो अगर जाएगा तो एक ही साइड का, मतलब वो एक और सिनेरियो है, ऐसे होता नहीं है। जैसे कि इस वाले मंथ में आप देख रहे हो 50% का प्रॉफिट है साइडवेज मार्केट में, है ना। तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं, हमारा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यही कहता है कि पास्ट में ऐसे हुआ है कि हम 1 या 2 महीने ड्रॉ डाउन में जा सकते हैं, वो भी 20-30% के आसपास या 50% आसपास। बाकी मंथ इस तरह का रिजल्ट आपको दिख सकता है, एग्जैक्ट 50 नहीं हो सकता है, 10% भी देखे, 20% दिखे, लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, उसको हम पकड़ेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 4 महीने जो 3 मंथ्स का लिखा है ना, 3 महीने या 4 महीना, ये इसको पकड़ना है। ये अगर पकड़ में आ जाएगा तो कैपिटल बूस्ट होगा या नहीं होगा बताइए, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव से हम रेंको में फॉलो करेंगे। तो आते हैं स्ट्रैटेजी में। रेंको का जो रीपेंटिंग का इशू है उसको कैसे सॉल्व किया है हमने? बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे इसमें एक सिक्योरिटी कॉल किया हुआ है। देखिए मैं आपको ये इसी स्टार्टिंग से बताता हूँ, और ये 1.5 महीने का इसलिए दिखा देंगे। इसमें एक सिक्योरिटी कॉल हुआ है। सिक्योरिटी कॉल क्या कहते हैं? ट्रेडिंग व्यू का एक इंटरनल प्रोसेस है। सिक्योरिटी कॉल में हमने क्या बोला है उसको, हमने उसको ऐसे बोला है, ये जो बैंड आप दिख रहे हैं ना, ये बैंड में एक्चुअल हाई एंड लो का वैल्यू हमें दिखे। किसमें? रेंको चार्ट्स में। रेंको का चार्ट है, लेकिन इंटरनली ये पाइन स्क्रिप्ट लिखा गया है। पाइन स्क्रिप्ट में उसको एक सिक्योरिटी कॉल को करता है, वो बोलता है कि ये जो कैंडल बन रहा है इसमें तुम हमें हाई एंड लो का वैल्यू दिखा दो। हमने इसको काफी मेहनत से बनाया, इतना आसान नहीं है, सिर्फ लिख देंगे तो बना के दे देगा 2 मिनट में, नहीं है। इसको बनाने में हमें कुछ डेज लगे हैं, क्योंकि ये इजीली इतने अच्छे से एआई से बनता नहीं है, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। तो इसको काफी ज्यादा मेहनत करके उसको प्रॉपर लॉजिक देके उसको बनाया गया है। तो हमारा क्या होगा, ये एक बार अगर हाई लो प्रॉपर बन गया, ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम ये कैंडल के पैटर्न को, इसकी रीपेंटिंग इशू को सॉल्व नहीं कर सकते, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ये जो हाई लो की जो बैंड बना है ना, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। एक बार हाई बन गया तो ये मैक्सिमम हाई है, वो वहां पर प्रिंट होकर रहेगा, तो ये रीपेंट नहीं होगा। तो हमारा स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बेस्ड है, एग्जैक्टली इसके ऊपर, एग्जैक्टली नहीं है, इसमें और भी चीजें यूज किया गया है, क्योंकि ये कुछ 1100 लाइन का आसपास का कोड है, 1000 से 1100 लाइन का कोड है। तो सिर्फ इतने चीज करने के तो 100 लाइन में हो जाएगा, नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है ना। 4 पार्ट क्या क्या है आप इसके अंदर देख पाएंगे। इसमें है ए बाय होता है, ए सेल होता है, जैसे ये होता है, देखिए ए बाय गया हुआ है अच्छे से, है ना। तो ए बाय होगा एंड ए सेल होगा, एंड उसमें बी बाय एंड बी सेल भी है, सी बाय एंड सी सेल भी है, एंड एवरी टाइम रिस्क रिवार्ड, रिस्क से जो रिवार्ड है वो ज्यादा हमने रखा है, ताकि हम कोई छोटे रिवार्ड के लिए बड़ा रिस्क ना ले, क्योंकि वो ट्रेडिंग प्रिंसिपल के खिलाफ होता है। तो ये हमने उसका ध्यान रखा है। फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एंड इसमें 4 महीने अगर ये सही से चल गया तो कैपिटल 5 to 10 टाइम्स होना तय है अगर चला। लेकिन रिस्क क्या है? पास्ट स्टैटिस्टिक्स से उसके ऊपर हमने एक बेट लिया है, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे आपको फ्यूचर पता ही नहीं होगा। फ्यूचर सिर्फ अगर संसार में किसी को पता है वो सिर्फ भगवान को पता है ना। फ्यूचर किसी को पता नहीं है। तो हम पास्ट में हमने देखा है ऐसे स्टैटिस्टिक्स से ये अच्छे से काम किया हुआ है, हमने उसके ऊपर बेट लिया हुआ है। एंड आगे की जो वीडियो होगा शायद एनएससी ऑटोमेशन में होगा, लेकिन एनएससी ऑटोमेशन की जो प्रोसेस है बहुत ही इरेगुलर, मतलब उसमें एक इनडायरेक्ट प्रोसेस रहेगा। हम सिर्फ असिस्ट कर पाएंगे, डायरेक्टली उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। हालांकि अपना चल रहा है, आपको कंप्लीट असिस्ट कर लेंगे आपका AWS में, वो आप उसको फुली ऑटोमेटिक कर लें, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। रीपेंटिंग कैसे सॉल्व होगा बताया मैंने, हाई लो हमने कैसे कैच किया है, उसका हमने कैसे रीपेंटिंग का सॉल्व किया है वो हमने बताया। आशा करता हूँ वीडियो आप डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप नए इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, इफ यू वॉच आवर वीडियो इन आवर चैनल। तो मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। BTC ऑटोमेशन अगर ज्वाइन करना है 15 अगस्त से पहले जो लोग ज्वाइन करेंगे उनका क्वांटिटी जो सितंबर अक्टूबर की जो जैकपॉट एक्सपेक्टेशन है उसमें बढ़ाया जाएगा। मतलब आपसे डिस्कशन करके आपका रिस्क वगैरह समझेंगे, वो भी क्वांटिटी आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपका AWS है उसमें ही रहेगा, हमारा उसमें कोई भी कंट्रोल हमने रखा नहीं है, दैट इज फुली अप टू यू। तो
डिस्कशन करते रहेंगे। व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा पिंड कमेंट में। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।